जब भी तुम डिसिप्लिन हैबिट में रहते हो, अपने एक डिसिप्लिन एरा में रहते हो काइंड ऑफ, मैं यही बोलूँगा, तो तुम एक डिसिप्लिन पर्सन नहीं बनते हो। तुम एक ऐसा इंसान बनते हो जो खुद की वीकनेसेस के साथ नेगोशिएट नहीं करता है। समझ रहे हो? जो खुद की डिज़ायर्स के साथ नेगोशिएट नहीं करता है। वो सिर्फ़ उन चीज़ों पे एक्ट करता है जो उनके लिए या उसके लिए सही है। समझ रहे हो? डिसिप्लिन तुम्हें एज़ अ पर्सन चेंज करता है कंप्लीटली। समझ रहे हो? तुम सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बनते हो, तुम एक ऐसा इंसान बनते हो जो कि अपने स्टैंडर्ड सेट करता है, जो कि खुद से प्यार करता है, जो कि खुद की कंपनी को एंजॉय करता है। एक ऐसा इंसान बनता है जो मतलब मेंटली काम होता है। ठीक है? उसे पता है कि उसके टाइम की वैल्यू है कुछ, उसे पता है कि उसी उसके हेल्थ की कोई वैल्यू है, इसलिए वो अपने टाइम की रिस्पेक्ट करता है। इसलिए वो अपनी जो चीज़ें होती हैं ना काइंड ऑफ अपनी डाइट का ध्यान रखना, शुगर कितना कंज्यूम करना है, छोटी-छोटी चीज़ों को ट्रैक करता है, बिकॉज़ ही नोज़ द वैल्यू ऑफ हिज़ हेल्थ। ठीक है? तो इसलिए वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है कि मेरे को प्रोटीन लेना चाहिए, मेरे को कार्ब्स कितना खाना चाहिए, मेरे को कब कौन-सी चीज़ खानी है, क्यों खानी है, मैं खा क्यों रहा हूँ। अभी मेरे को अगर काम करना है तो मैं कार्ब्स खाऊँ या ना खाऊँ। सारे डिसीज़न वो अपने हक में लेता है, वो अपने लिए लेता है एंड वो अपने बारे में सोचता है कि उसके लिए बेस्ट है क्या इस मोमेंट पे। ठीक है? यू बिकम समवन जो खुद के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकता कभी भी। खुद की हेल्थ के साथ नेगोशिएट नहीं करेगा, खुद के लुक्स के साथ नेगोशिएट नहीं करेगा, खुद की बॉडी, खुद की स्किन, खुद के काम, खुद की टाइम जो भी होते हैं, काइंड ऑफ एक सेल्फिश ही बन बोल लो जैसा कि वो सेल्फिश बन जाता है बट एट लीस्ट वो खुद को इम्प्रूव करना चाहता है एवरी सिंगल डे। ठीक है? एंड वो सेल्फिश का मतलब क्या होता है कि वो अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि दूसरे इंसान को अच्छा लगे, तो मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, कोई नहीं। एंड तुम्हें वो इंसान बनना पड़ेगा, किसी को भी। एवरीवन लव्स दैट गाय, काइंड ऑफ, समझना इस चीज़ को। एंड फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए अगर नहीं भी करते हैं लोग प्यार, अगर तुम खुद को प्यार कर सकते हो, तो तुम्हें नीड भी नहीं होनी चाहिए किसी दूसरे इंसान की वैलिडेशन की। तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा कि दुनिया ना भी पूछे, दुनिया ना भी देखे, दुनिया ना भी एप्रिशिएट करे, तुम्हें फिर भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तुम्हें खुद भी खुद को एप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि सबसे हार्ड फेज़ होता है जहाँ पे तुम सारी अच्छी हैबिट्स कर रहे हो, सारे अच्छे काम कर रहे हो बट स्टिल तुम्हें कोई एप्रिशिएट नहीं करता है, तुम्हें ईज़िली रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, तुम्हें फिर भी वहाँ पे स्टिक रहना पड़ेगा। दैट्स इट। एंड ये चीज़ ओवर द टाइम तुम्हें कंप्लीटली चेंज कर देती है, कंप्लीटली चेंज। तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे तुम रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है? तुम खुद अपने सामने एग्ज़ाम्पल देखना। अगर तुम अपनी सिर्फ़ एक हेल्थ के साथ ही नेगोशिएट करते हो, तो उसके लिए तुम्हें कौन से प्राइस देने पड़ते हैं। देखना कभी, तुम्हारा बहुत ज़्यादा पैसा बट हेल्थ एक कौड़ी की नहीं है। बिस्तर पे पड़े हो, हिल नहीं पा रहे हो जगह से, तब पता लगता है उस मोमेंट कि हाँ, हेल्थ की भी कितनी वैल्यू है। लेकिन अगर तुम सिर्फ़ हेल्थ देख रहे हो एंड अपना कुछ काम को लेके बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं हो, तो वहाँ पे भी तुम्हें प्राइस पे करना पड़ता है। सिर्फ़ लुक्स एंड हेल्थ ही सब कुछ नहीं होता है फिर। समझ रहे हो मतलब? फार बेटर देन है मनी से हेल्थ, अगर हम देखें। बट उसके बाद मनी भी उतना वो नहीं है कि मतलब बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, लुक्स ही हैं। मतलब जो तुम्हारी हेल्थ है उस पे बात कर रहा हूँ मोस्टली। बट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पैसे से नीचे तो मत रखना उसे कभी भी, हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना। बट वो एक होता है ना, लिमिटेशन होती है मतलब कुछ चीज़ों की कि एटलीस्ट तुम एवरी सिंगल डे उस चीज़ पे ध्यान तो दे रहे हो, बिल्कुल ही उस चीज़ को लेके वो नहीं हो रहे हो अनअवेयर। एटलीस्ट तुम अवेयर हो उस चीज़ को लेके, हाँ, तुम्हारी हेल्थ भी है कुछ, तुम्हें स्टेप्स चलने हैं, तुम्हें ट्रेन करना है, बॉडी को मूव करवाना है, कुछ भी हो सकता है। सो वो चीज़ है जो तुम्हें समझनी है। ठीक है? दैट्स इट, यही लगता है मुझे जो मुझे बताना था। थैंक यू।